अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, मेरी यूट्यूब टीम भी खैरियत से होगी। जनाब आपको जैसे लग रहा है ना कि हम दोनों बैठे हुए हैं, मेरा बेटा और मैं। आज मेरा बेटा मेरे साथ व्लॉग में है। हम क्या बने हुए हैं, पठान और पठानी। मेरा बेटा पठान बना हुआ और मैं पठानी बनी हुई हूँ। मैं उसको कह रही थी कि मुझे नस्वार दे दो। कहता है जी वो क्या होता है? मैंने कहा जो इस तरह से पठान खाते हैं और फिर इस तरह से फेंकते हैं और वो गोली सी है, तो इस तरह से हम दोनों बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव है मेरे साथ और हम लोग बिल्कुल पठानी लैंग्वेज बोल रहे थे, बहुत खुश थे, इंजॉय कर रहे थे। बेटा मेरा कहता है जी, मैंने उसको पूछी है कि आपके बच्चों का क्या हाल चाल है। उसके 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों के नाम वो गुनवा रहा था। आखिर में मैंने कहा जी गुलबहार गुलशेर कैसे हैं। वो बता रहा था कि जी उसके तो इतने बच्चे हो गए हैं, वो बड़े हो गए हैं। तो मैं बड़ी हैरान थी कि भी इतने ज़्यादा बच्चे उसके हो गए हैं, अभी तो वो छोटा सा था। बस ऐसी ही हम दोनों में गुफ्तगू हो रही थी। उसके बाद मैंने उसे कहा है जी आप मुझे कुछ थोड़ी गोली वोली दें, कुछ वो नस्वार वस्वार दें। तो उसने कहा जी मैं आपके लिए गोलियां लेकर आता हूँ, तो अगर आप वो गोली खा लेंगे ना तो आप बहुत फ्रेश हो जाएंगे, दिमाग आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन देखे जी उसने चूहे मार गोली निकाली है अपनी जेब से। अब मुझे वो कह रहा है धक्के से कि जी ले लें ले लें। अभी वो कंजूसी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चूहे मार गोली देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ये गोली उसने मुझे दे दी और लेकिन मैं उसे नहीं खा रही। वो धक्के से कहते जी खाओ। मैंने कहा इससे ज़्यादा बेहतर है कि तुम मुझे पिस्तौल की गोली मार दो। ये मैंने गोली खा ली और ये ठम, मैं तो जनाब गिर गई। उसके बाद हम लोग आ चुके हैं जी भैंसों के वाड़े में। सबसे पहले हमने देखा है जी मशीन की कटिंग जो पट्ठे काट रही है, चारा बना रहा है। हम लोग उसके पास थे। अच्छा इतनी ज़ोर ज़ोर से ये इतना उछल रहे थे पट्ठे कि मेरे सारे कपड़ों पर पट्ठे ही पट्ठे हो गए। उसके बाद भैंसों के पास आ गए। हमने कहा इनका मूड देखें और देखें जनाब ये कुछ मूड में खड़ी हैं। ये बहुत भूखे मूड में खड़ी थी और हमें गौर से घूर घूर के देख रही थी। इनका भी चारा आना था, चारा तैयार हो रहा था, देखें जी इंतज़ार में थी, लेकिन हमें बहुत गौर से घूर के देख रही थी। शादी इवेंट था, हम लोग शादी हॉल में पहुंच चुके हैं। बारात भी आ चुकी थी, बहुत ज़ोर शोर से डमाडम ढोल ढमक्कों के साथ बेलें भी दी जा रही थी, बहुत रौनक थी माशाल्लाह। हम लोग शादी हॉल में एंटर हो चुके हैं। ज़बरदस्त किस्म की एंट्री थी, कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा था, सेटिंग बहुत प्यारी थी, नीटनेस बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर जो छत बनाई गई थी ना, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि वो इतनी खूबसूरत थी कि ऐसे लगता था कि वहाँ पर ना फानूस लगे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कपड़े का जो है ना वो कपड़े का वो क्या कहते हैं कारनामा था। ये देखिए इसकी दीवारें थी और इतनी शाइन कर रही थी ना। व्यूअर्स ये हम लोग गए हुए थे जनाब गुजरात। ये गुजरात का शादी हॉल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें जी मैंने ये दुल्हन की जो स्केचेस थे, वॉल हैंगिंग थी, उनको मैंने स्केच किया और ये सीट्स थी। बहुत ज़बरदस्त किस्म का सेटअप था। ये देखें ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये एक्चुअली फानूस नहीं है, ये कपड़ा है। कपड़े के साथ उन्होंने इतनी प्यारी सेटिंग की हुई थी, ऐसे लगता था कि जैसे ना फानूस चल रहे हैं और फानूस ही फानूस लगे हुए हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ भी नहीं था। तो गाइस हम लोग अपनी सीटों के लिए बेचैन थे क्योंकि रश इतना था। हम लोग परेशान थे कि अगर हमें सीट ना मिले तो क्या होगा। अच्छा जी देखें जी बारात भी अंदर तशरीफ़ ले आई थी, नोटों की मार थी, लोगों की भरमार थी और मैं तो इस चक्कर में थी कि आए साइड पे होके थोड़े ज़रे नोट लूट लिए, लेकिन खाना जल्दी से लग गया। सूप आ चुका था, ज़बरदस्त किस्म का सूप था, मज़ेदार था, साथ ही रोस्ट आ चुका था। अच्छा व्यूअर्स आज हमारी यही छोटी सी वीडियो थी, इसे लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपकी मोहब्बत मेरे लिए, मेरी मोहब्बत आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।